गुड मॉर्निंग एवरीवन। असहयोग आंदोलन और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे उसको हमने लास्ट क्लास में हल कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है असहयोग आंदोलन के बाद का स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। देखिए, जब असहयोग आंदोलन हमारा खत्म हो गया था, गांधी जी ने उसको वापस ले लिया था, तो बहुत सारे वरिष्ठ वकील और उस समय के नेता लोग असंतुष्ट थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले, वो चाहते थे कि इसको जारी रखा जाए। पर फिर भी गांधी जी ने उसको वापस ले लिया। तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास दोनों ने मिलकर के एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इसका गठन 1923 को होगा, 1 जनवरी 1923। तो हमारा जो इसमें सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है स्वराज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, इसका आंसर हमारा क्या होगा? चित्तरंजन दास, सीआर दास। ठीक है। अगर यहीं पे सचिव पूछता तो कौन होते? मोतीलाल नेहरू। जब 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था तो उसमें बहुत सारे मेंबर थे, लेकिन उसके जो अध्यक्ष शब्द पूछेगा तो चित्तरंजन दास, और उसके बाद अगर सचिव पूछेगा तो मोतीलाल नेहरू। तो यहां हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो देखिए, साइमन कमीशन भारत 1928, 3 फरवरी 1928 को भारत आता है, और सबसे पहले जो इसके सदस्य होते हैं वो मुंबई में उतरते हैं, और वहीं पे साइमन गो बैक के नारे लगते हैं और इसका विरोध होता है। ठीक है। इस साइमन कमीशन से 2 प्रश्न पूछ देता है। पहला प्रश्न ये पूछता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो अगर गठन पूछेगा तो 1927 में होता है। कहां होता है? इंग्लैंड में होता है। लेकिन अगर भारत गठन 1927 में हो गया और भारत कब आएगा बोलेगा तो 3 फरवरी 1928 को भारत आते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है साइमन वापस जाओ का नारा किस कारण दिया गया था? तो देखिए, साइमन कमीशन 1927 में इंग्लैंड में बनी और 1928 में हमारे देश भारत में आए। ये इसलिए बनाया गया था कि 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी, उसके सुधार के लिए और अन्य संवैधानिक सुधार के लिए ये आयोग बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है, हमारे देश के जो भी नेता थे उस समय, उन सभी का यही कहना था, हमारे देश की पूरी जनता का यही कहना था कि साइमन कमीशन अगर हमारे लिए नियम कानून बनाने के लिए आयोग बना हुआ है, कमीशन बना है, तो इसमें हमारे लोग भी होने चाहिए, इसके सदस्य भारतीय भी होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या थे? सभी के सभी जो सदस्य थे वो कौन थे? अंग्रेज थे, इंग्लैंड वाले थे, अंग्रेज थे। तो इसीलिए इसका विरोध हुआ कि जब नियम हमारे लिए बन रहा है तो हमारे लोग भी इसमें होने चाहिए। तो साइमन वापस जाओ का जो नारा है इसमें इसलिए आया था, इसका विरोध इसलिए हुआ था कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में के दौरान किस नेता पे लाठीचार्ज हुआ और उनकी मृत्यु भी हो गई थी कुछ दिनों बाद? तो इसका सही आंसर होगा हमारा लाला लाजपत राय। इनको बहुत बुरी तरीके से इनको लाठियों से मारा गया था और कुछ ये बहुत घायल हो गए थे और कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी मृत्यु का बदला आगे भगत सिंह सैंडर्स को गोली मार करके लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, लाला लाजपत राय। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, इसको सी ऑप्शन हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, इसमें आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। बहुत बड़े क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो हमको क्या ध्यान रखना है? लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता कौन करेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? अभी बताया मैं आप लोगों को, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता कौन कर रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो दांडी मार्च की शुरुआत होगी हमारा 12 मार्च 1930। देखिए, इसमें कुछ कुछ बातें याद रखना हमको कि शुरू किए थे 12 मार्च 1930। कहां से शुरू किए थे? तो साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम था, वहां से शुरू हुआ था 12 मार्च 1930। लगभग 78 लोगों की टीम थी गांधी जी के साथ, 78 लोग थे इसमें। और 6 अप्रैल 1930 को ये लोग दांडी पहुंचते हैं समुद्र किनारे, और वहीं पे नमक बनाते हैं और नमक कानून का
यहाँ पे नमक कानून तोड़ा जाता है, ठीक। और इसमें लगभग 390 किलोमीटर 390 किलोमीटर का डिस्टेंस इसमें कवर किया जाता है। और यही पे जब ये नमक कानून तोड़ते, नमक कानून क्या था, देखिए 1930 में क्या होता, अंग्रेज लोगों ने, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उसने नमक पे कर लगा दिया था। गांधी जी और हमारे देश के जितने भी उस समय वरिष्ठ नेता थे और लोग थे, सबने मांग किया कि नमक जो है हमारा मूलभूत चीजें जो खाने के हर खाने में उसका उपयोग हम करते हैं, उस पर टैक्स न लगाया जाए, क्योंकि समुद्र किनारे उस समय नमक बनाते थे जिसमें कोई पैसा खर्चा लगता नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज लोग इसमें टैक्स लगा दिए तो इसी के विरोध में दांडी मार्च यात्रा शुरू की गांधी जी। और जब नमक कानून बना करके इसको 6 अप्रैल 1930 को दांडी नमक जगह पे नमक कानून को तोड़ेंगे, तो उसके बाद वहीं से हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है और ये आंदोलन पूरे देश में छा जाता है। पूरे देश में इसके नमक कानून को तोड़ा जाता है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हमारा ए हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ। तो यही दांडी में जब 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ेंगे, तो वहीं से हमारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में शुरू हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ। तो देखिए हमारा जो है 1931 में गांधी इरविन समझौता होगा, ये लगभग 5 मार्च को होता है। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में होने वाला था, तो उसके पहले गांधी जी को वहां बुलाया गया था। तो हमारे यहाँ के जो इरविन थे वाइस रॉय थे, और गांधी जी के बीच में ये समझौता होता है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में समझौता होगा, गांधी इरविन समझौता। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन जोर शोर से चल रहा था, उसी को वापस लेने के लिए गांधी जी को वहां पे बुलाया गया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, और यहीं पे गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें बात होती है, हमारा जो वाइस रॉय इरविन थे और गांधी जी के बीच में गांधी जी ने कुछ शर्त रखा। उन्होंने बोला कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लीजिए। गांधी जी ने कुछ शर्त रखा कि हमारे जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको वापस किया जाए, उनको जेल से छोड़ा जाए। जो हिंसक है उनको भले रखे, लेकिन राजनीतिक रूप से जिनको बंदी बनाया गया है उनको जेल से रिहा किया जाए। और जो नमक कानून है जिस पर टैक्स लगा दिया गया था उसको वापस लिया जाए, और सभी को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार मिले। तो 1931 बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। एकमात्र भारतीय नेता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा जिसमें गांधी इरविन समझौता होता है, और तीसरा जो है 1932। तीनों में एकमात्र भारतीय नेता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी। तो देखिए उस समय इंग्लैंड के जो सिटिंग प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने की थी। इसमें क्या हुआ था कि जो भी वंचित वर्ग थे उनके लिए अलग से निर्वाचन आयोग की मांग की गई थी। इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सॉरी इसका राइट आंसर क्या होगा, रैमजे मैकडोनाल्ड, बी ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट 1932 किन दो नेताओं के बीच हुआ था। इसका सही आंसर होगा गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो देखिए इसमें क्या था, जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी तो उसमें वंचित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति की मांग की गई थी। तो उसमें क्या था कि गांधी जी उसके विरोध में यरवदा जेल में बंद थे गांधी जी, और वहीं पर आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। तो अम्बेडकर जी जाकर उनको मनाते हैं, और दोनों के बीच में पूना पैक्ट होता है 1932। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि पूना पैक्ट किस जेल में हुआ था। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे, और 1932 में यहीं पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तो आज यहाँ पे हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये समाप्त होता है। 15 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हमने किया। अगले वीडियो में फिर से नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।